हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम बार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज हम लोग बैंगलोर वायलेंस या जो इंडिया का, भारत का जो आईटी सिटी कहा जाने वाला, आईटी हब कहा जाने वाला बैंगलोर, कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में जो दंगे हुए हैं, हम उन दंगों पे अपडेट, उन दंगों पे बात करेंगे और साथ ही साथ समझेंगे दंगों के कारण क्या रहे थे। और एडिशनल फैक्ट में हम लोग समझेंगे इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई थी, कौन थे हजरत मोहम्मद साहब, और क्यों पवित्र है मक्का और मदीना दोनों शहर, दोनों स्थान, और क्या है धारा 144, कौन इसको लागू करता है और क्या क्या सजा हो सकती है इसमें। तो दोस्तों, हर एक अपडेट को क्लियरली अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और एक एक पॉइंट को समझिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस अपडेट को, आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को, और डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मंगलवार, इसी मंगलवार की शाम को इंडिया के आईटी हब कहे जाने वाले बैंगलोर में कुछ दंगे भड़के। अच्छा, दंगे क्यों भड़के? क्योंकि यहाँ के जो एमपी हैं, बैंगलोर के जो कांग्रेस एमपी, कौन दोस्तों? कांग्रेस के एमपी हैं कौन? श्रीनिवास मूर्ति जो कांग्रेस के एमपी हैं, इनके भतीजे नवीन की फेसबुक आईडी से एक जो प्रोफेट मोहम्मद साहब है, हजरत मोहम्मद साहब हैं, उनके खिलाफ या उन पे एक अपमानजनक टिप्पणी की गई। और उस टिप्पणी के चलते वहां के जो लोग थे, स्थानीय निवासी थे, स्पेशली जो वहां पे रहने वाले इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स थे, वो भड़क गए और उन्होंने इनके घर पे पत्थरबाजी की। और अच्छी बात ये रही कि ये घर पे नहीं थे। पत्थरबाजी करने के बाद वो पुलिस स्टेशन इनके खिलाफ एफआईआर लिखवाने गए। और एफआईआर कहाँ लिखवाने गए? एफआईआर डीजे हल्ली, क्या दोस्तों? डीजे हल्ली, और दूसरा केजी हल्ली, क्या दोस्तों? केजी हल्ली। इसके साथ ही साथ एक स्थान और है, वो है पुलकेशी नगर। कौन सा दोस्तों? वो है पुलकेशी नगर। तो इन तीन जगह पर दंगे भड़के। और दोस्तों, ये दो पुलिस स्टेशन है, डीजे हल्ली और केजी हल्ली, दो पुलिस स्टेशन है जहां पर कुछ लोग, नवीन जो कांग्रेस एमएलए श्रीनिवासन के भतीजे हैं, इनके खिलाफ एफआईआर लिखवाने गए थे। तो पुलिस ने इनको कुछ समझाया, क्या समझाया इनके समझ में आया नहीं आया, आपस में थोड़ा वाद विवाद हो गया और पत्थरबाजी हो गई। तो इस केस में, इस घटना में दो लोगों की जान चली गई। एक और प्लस हो गया है, कल एक और पर्सन मर गया, उसकी डेथ हो गई। तो 3 लोगों की डेथ हो गई, 110 लोग अरेस्ट किए गए और 60 पुलिस पर्सनल्स, 60 पुलिस कर्मी घायल हो गए। तो इस वजह से ये जो केस है पूरे देश में आज गरमाया हुआ है, सब न्यूज़पेपर इसको पब्लिश कर रहे हैं। तो ये इसके पीछे की घटना है। अब हुआ क्या? डीजे हल्ली और केजी हल्ली, दो पुलिस स्टेशन में नवीन के खिलाफ जो डेरोगेटरी स्पीच और इन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की थी, उनको अरेस्ट कर लिया गया। और उन्होंने हालांकि ये बताया है कि इनका फेसबुक अकाउंट हैक किया गया था। इन्होंने वो कमेंट नहीं किया है, वो किसी हैकर ने हैक करके किया है। दोस्तों, पॉसिबल है क्योंकि आपस में लड़ाने वाले बहुत हैं। हर एक आतंकवादी मिजाज का बंदा जो होता है या जिसको आपस में लड़वाना होता है, वो हर एक पैटर्न, हर एक तरीका अपनाता है। तो ये भी पॉसिबल है कि इनका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया हो और वहां से किसी दूसरे ने कमेंट कर दिया हो, तो इन्होंने ऐसा बताया। तो पॉसिबल है। आपस में हमें धार्मिक सौहार्द, आपस में मेल जोल बना के रहना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस देश में सब भाई भाई बनकर रहते हैं और ऐसे ही हमें रहना चाहिए। तो ये दोनों दोस्तों, अब इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो गई, इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब इसके बाद ये तो बात यहीं पर कांड की निपट गई। और अब क्या हुआ इस लेटेस्ट अपडेट में, जो
कर्नाटक के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान किया गया है, पब्लिक प्रॉपर्टी में जितनी भी आगजनी की गई या जैसे डैमेज किया गया है, वो पूरी भरपाई दंगाइयों से की जाएगी। जैसे पिछले साल उत्तर प्रदेश में कुछ दंगे भड़के थे और योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम है, उन्होंने ये कहा था कि दंगाइयों से ही प्रॉपर्टी नुकसान वसूला जाएगा, और उन्होंने वसूला भी। तो सेम तर्ज पर कर्नाटक के होम मिनिस्टर ने भी कहा है कि जितने भी दंगे में प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, पब्लिक प्रॉपर्टी नष्ट हुई है, जली है, उसकी पूरी भरपाई दंगाइयों से ही करवाई जाएगी। तो दोस्तों ये था कारण। अब इस्लाम धर्म, प्रोफेट मोहम्मद साहब कौन है दोस्तों? प्रोफेट मोहम्मद साहब। दोस्तों प्रोफेट मोहम्मद साहब का जो लाइफ है, इन्होंने इस्लाम धर्म को बनाया था, मींस ये फाउंडर है इस्लाम धर्म की। इनकी लाइफ को इनके जीवन को हम दो लेवल्स में, दो तरीके से पढ़ते हैं, दो स्टेजेस में पढ़ते हैं। दो स्टेजेस क्या है दोस्तों? जो इनका जन्म हुआ था, इनकी जो क्या कहते हैं जीवन काल था, वो 570 से 632 बीसी, 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। सॉरी, बीसी नहीं है, ईस्वी लिखते हैं यहाँ पर। 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 632 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हुआ था। अब इस ड्यूरेशन को, इनके लाइफ के इस टाइम को दो भागों में बांटा जाता है। प्री हिजरा, कौन सा दोस्तों? प्री हिजरा और पोस्ट हिजरा। पोस्ट हिजरा, प्री हिजरा और पोस्ट हिजरा। प्री हिजरा का मतलब हिजरी संवत से पहले का, हिजरी संवत से पहले और हिजरी संवत के बाद। तो दोस्तों इनके जीवन को दो पार्ट्स में स्टडी किया जाता है, दो पार्ट में इनके जीवन को बांटा गया है, जीवन काल को। अब प्री हिजरा क्या है दोस्तों, समझते हैं। प्री हिजरा में हजरत मोहम्मद साहब, कौन दोस्तों? हजरत मोहम्मद साहब। दोस्तों इनका जन्म अरब के मक्का शहर में हुआ था। कहां हुआ दोस्तों? इनका जन्म हुआ था कहां? मक्का। उसका ऑफिशियल नेम कुछ और भी ज्यादा टफ है, क्या है? मक्का अल मुकर्रमा। मक्का अल मुकर्रमा उसका ऑफिशियल नेम है, उसको शॉर्टकट में मक्का कहते हैं। मक्का में हुआ था दोस्तों। अब जब ये 6 साल के थे, तब इनके पापा और मम्मी दोनों की डेथ हो गई, स्वर्गवास हो गया, और फिर इनको इनके बाबा ने पाला। और बेचारे जब 6 साल में अनाथ हो गए, कब हुए अनाथ? 6 साल की उम्र में अनाथ हो गए। क्या हो गए दोस्तों? ये अनाथ हो गए। अब जब ये अनाथ हो गए, तब क्या हुआ? अब इनका मन थोड़ा सा विचलित रहने लगा, और ये शांति पाने के लिए, थोड़ा एकाग्रचित्त होने के लिए मक्का के पास एक पर्वत है या एक माउंटेन है, वहां पे एक गुफा है हीरा नाम की। किस नाम की गुफा है? गुफा है, कौन सी गुफा है दोस्तों? हीरा गुफा। कौन सी है? हीरा गुफा है। उस हीरा गुफा में ये जाके चुपचाप बैठते थे, ध्यान लगाते थे, शांति प्राप्त करने की कोशिश करते थे। तो ऐसा ही दोस्तों काफी दिनों तक चलता रहा। अब इसके बाद जब ये 25 साल के हुए, कब हुए दोस्तों? जब ये 25 साल के हुए, तब इन्होंने शादी की। क्या की दोस्तों? अपना विवाह किया। और विवाह किया अपने से 15 साल बड़ी एक महिला थी, जिसका नाम था खजीदा। खजीदा दोस्तों, दरअसल ये जहां पर जॉब करते थे, नौकरी करते थे, उस मालिक की बेटी थी खजीदा। तो इन्होंने खजीदा से शादी कर ली, और उसके बाद ये अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगे। ठीक दोस्तों, और फिर क्या हुआ? और ऐसा ही चलता रहा। तो अब ये उस हीरा गुफा में जाते रहे। अब हीरा गुफा में इनको कब? 610 ईस्वी में। 610 ईस्वी में इनकी उम्र थी 40 साल।
क्या थी दोस्तों? 40 साल की उम्र में 610 ईस्वी में इनको ज्ञान प्राप्त किया, और ऐसा माना इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ऐसा माना जाता है, वो डेट है अगस्त 6 अगस्त 610 ईस्वी को इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। और वो दिन था, क्या दिन था? दिन था जिसको हम लोग बोलते हैं रामाधीन। क्या था दोस्तों? दिन था रमाधीन, जिसको रमजान बोलते हैं। रमजान, जिसको लोग हिंदी में रमजान बोलते हैं। रमजान रात मीन्स रमजान की रात को इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? 6 अगस्त 610 ईस्वी में, जब ये 40 साल के हुए थे। तो उसी हीरा गुफा में, कहां पर दोस्तों? उसी हीरा गुफा में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब हीरा गुफा में 40 साल की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके बाद से इन्होंने अपनी टीचिंग्स, अपने उपदेश देने शुरू किए। तो जब इन्होंने शुरुआत में, अभी ये मक्का में ही है। कहां है दोस्तों? अभी ये मक्का में ही है, क्योंकि मक्का कहां पर दोस्तों? जो मक्का है, मक्का में ये 570 से 622 ईस्वी तक रहेंगे। ठीक है दोस्तों। और मदीना में, कहां पर दोस्तों? मदीना में ये 622 ईस्वी से 629 ईस्वी तक रहेंगे, और फिर वापस मक्का आ जाएंगे। फिर वापस कहां जाएंगे? मक्का आ जाएंगे। तो दोस्तों अब इनकी लाइफ को हम पढ़ते हैं। इन्होंने उपदेश देना शुरू किया 610 ईस्वी के बाद। तो लोगों ने मक्का में इनका विरोध किया। क्या दोस्तों? मक्का में इनका विरोध किया, इनसे लड़ाई दंगा किया, इनसे इनके खिलाफ नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन किया, हर तरीके से इनको परेशान किया, सताया, और जो भी करना था लोगों ने इनके खिलाफ किया। तो अब दोस्तों यहां से धीरे धीरे इन्होंने इस्लाम धर्म का फाउंडेशन किया, इस्लाम धर्म की स्थापना की, और ये कहा कि मैं अल्लाह, किसका? अल्लाह का मैसेंजर हूं, और आप हमारे बताए गए रास्तों पर चलिए, इस्लाम धर्म को अपनाइए। अल्लाह आई मीन भगवान, ईश्वर, गॉड एक है, आप उसको मानिए। ये इनका सबसे बड़ा उपदेश था। और साथ ही साथ इन्होंने और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। दूसरों को परेशान मत करिए, दूसरों को नुकसान मत पहुंचाइए, दूसरों की भावनाओं का ठेस मत पहुंचाइए। बहुत से उपदेश इन्होंने दिए, लेकिन सबसे बड़ा उपदेश उनमें था कि भगवान एक है, सब एक है, तो इस बात को आप फॉलो करिए। तो इस तरीके से इस बात को मक्का के लोगों ने नहीं कबूल किया, इनका विरोध किया। अब ये थे 610 ईस्वी से इन्होंने 622 ईस्वी तक मक्का में क्या किया? इस्लाम धर्म का प्रचार किया। और विरोध ज्यादा होने पर ये 622 ईस्वी में, कहां पर दोस्तों? 622 ईस्वी में ये मक्का से कहां चले गए? ये मक्का से मदीना चले गए। कहां चले गए दोस्तों? मदीना चले गए। और अब इन्होंने मक्का से मदीना में जाके इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू किया। क्यों गए थे? क्योंकि इनके खिलाफ मक्का में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। कुछ इनको बहुत तरीकों से परेशान किया जा रहा था। अब ये मदीना गए, तो मदीना में इन्होंने कहां पर 622 ईस्वी से 629 ईस्वी तक, 622 ईस्वी से 629 ईस्वी तक ये मदीना में रहे, इन्होंने धर्म प्रचार किया। और इसी 622 ईस्वी में जब ये मक्का से मदीना गए, यहीं से शुरुआत होती है किसकी? हिजरी संवत। किसकी दोस्तों? हिजरी संवत की यहीं से शुरुआत होती 622 ईस्वी में, जिसको इस्लामिक कैलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इस्लामिक कैलेंडर हिजरी संवत पर ही आधारित है। आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों 622 से 629 तक ये वहां पर प्रचार करने के बाद फिर इन्होंने 629 में एक 10,000 लोगों की, कितने लोगों की? 10,000 लोगों की
एक जो लोग स्पेशली कितने 10,000 लोगों की आर्मी 10,000 लोगों की आर्मी इकट्ठी की और ये 10,000 कन्वर्टेड मुस्लिम थे। इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। उन लोगों की 10,000 की आर्मी मोहम्मद साहब ने इकट्ठी की, उसको एक किया और इकट्ठी करके 629 में, कब दोस्तों 629 ईस्वी में ये मदीना से अब कहां गए, मक्का आ गए। और मीन्स काफी युद्ध हुआ मक्का के लोगों से, मक्का के जो वहां पे स्थानीय शासक थे उनसे युद्ध करने के बाद, काफी खून खराबा होने के बाद मोहम्मद साहब ने मक्का पे अधिकार कर लिया। मक्का में मक्का इनको मिल गई। तो इस तरीके से मक्का में और मदीना में दोनों जगह ये रहे हैं और दोनों जगह इनकी लाइफ से संबंधित हैं। तो इसीलिए जितने भी हज यात्री जाते हैं वो मक्का भी जाते हैं और मदीना भी जाते हैं। इसीलिए दोनों स्थान ये इस्लाम धर्म में बहुत ही पवित्र हैं और ऐसा माना जाता है कि ये मक्का की यात्रा करना या हज की यात्रा करना इस्लाम धर्म का आखिरी और परम पवित्र उद्देश्य है। तो दोस्तों इस तरीके से ये 629 में मदीना से फिर से मक्का आ गए और अब 632 में, कहा दोस्तों 632 में ये हज यात्रा से जब वापस आए तो हज यात्रा से वापस आने के बाद ये बीमार पड़ गए और बीमार हो गए। फिर उसके बाद में 632 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई, इनका स्वर्गवास हो गया, इनकी डेथ हो गई हजरत मोहम्मद साहब की, इनका स्वर्गवास हो गया। और जैसे ही इनका स्वर्गवास हुआ तो इनके स्वर्गवास होने पर जो अरबियन पेनिनसुला था, मक्का के आसपास का जो क्षेत्र था, वहां के लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में, हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया और फिर इस्लाम चल पड़ा। तो दोस्तों इस तरीके से हुई इस्लाम धर्म की शुरुआत। अब इन्हीं मोहम्मद साहब के खिलाफ, इन्हीं मोहम्मद साहब के अगेंस्ट में एक टिप्पणी की गई थी, तभी ये हुआ दंगा। अब क्या हुआ, अब उस दंगे में रिजल्ट क्या निकला, बेंगलोर में जो दंगा हुआ, आ गए वही पॉइंट पे, रिजल्ट क्या हुआ, धारा 144 लगा दी गई। क्या लगा दी गई दोस्तों, धारा 144। अब धारा 144 है क्या, तो दोस्तों सीआरपीसी, सीआरपीसी इसका मतलब होता है, सीआरपीसी का मतलब होता है क्रिमिनल, क्या दोस्तों, क्रिमिनल, पी फॉर प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये इस सीआरपीसी की फुल फॉर्म है। सीआरपीसी के तहत धारा 144 लगाई जाती है और इसको लगाने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होता है, कुल मिला के डीएम के पास होता है। डीएम इसको लगाता है। डीएम को जब ये लगता है कि जिला में, डिस्ट्रिक्ट में कुछ दंगे हो रहे हैं, असहिष्णुता फैल रही है, विरोध प्रदर्शन ज्यादा हो रहे हैं, आगजनी या संपत्ति को नुकसान किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक नोटिस देकर धारा 144 लागू करता है और ये धारा अधिकतम 2 महीने तक रह सकती है। कितने महीने तक दोस्तों, ये 2 मंथ तक लगी रह सकती है और फिर भी इसको अगर जरूरत पड़ती है तो इसको 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से धारा लगती है। इसको कब लगती है, अच्छा इसमें होता क्या है, जब धारा 144 लगती है तो उस एरिया में 4 या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। कितने दोस्तों, 4 या 4 से ज्यादा, 4 या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस, सीआरपी वगैरह मीन्स सुरक्षा बलों को छोड़कर कोई भी आम नागरिक हथियार लेकर नहीं जा सकता, इकट्ठे नहीं हो सकते, भीड़ नहीं लगा सकते। तो ये चीजें नहीं करनी पड़ती हैं, ये चीजें इस धारा के में अप्लाई हो जाती हैं। और क्या होता है, अगर कोई इस धारा का उल्लंघन करता है तो उसको क्या है, उसको सजा भी हो सकती है, उसको अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है।
तो दोस्तों इसीलिए धारा 144 अभी एकेडमिक पैंडेमिक जो कोरोना पैंडेमिक है, कोरोना जो महामारी है, इसके चलते भी लगाई गई है ताकि लोग इकट्ठे ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। तो आप अगर धारा 144 लगी है तो आप उसका बखूबी पालन करिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट जिसमें हम लोगों ने हर एक पॉइंट को डिस्कस किया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा। इसमें दी गई इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको जरूर शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, जय हिंद। और एट लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे कि हम सब एक हैं, धर्म के नाम पे दंगे नहीं होने चाहिए।